हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शाला 1। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आज हम 2 या 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और फिर उसके अगले पार्ट में हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स में जो है आज हम 3-4 टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 में परीक्षा होने वाली है, इसके लिहाज से आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपको यहाँ से पॉलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज देखेंगे एक एक प्रश्न। पहला जो यहाँ पर मैंने लिया है वो है आपका संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना। इंडियन पॉलिटी के अंदर आपका संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना के जो अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर हम पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका सन 1773 में ईस्वी में क्या हुआ था, पारित किया गया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ठीक, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया? आपका 1858 में किया गया। अगला देखिए मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? मार्लो मिंटो एक्ट जो है, मैंने आपको कल शॉर्ट्स में जो आपका फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो एक्ट थे उनका वर्ष और एक्ट उनको मैंने ट्रिक से बता रखा है। तो आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मार्लो मिंटो एक्ट मैंने कल बताया था 1919 में क्या हुआ था, पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो माउंटबेटन योजना जो थी वो क्या थी? सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना भी कहलाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो आज़ादी के समय भारत में किस पार्टी की सरकार थी? तो आपकी कौन सी थी? लेबर पार्टी। कौन सी थी आपकी? लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1922 में किसके द्वारा ये कहा गया कि जो आपका भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये कहा गया आपने, महात्मा गांधी जी ने बोला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में भी कल हमने आपको बताया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ठीक, तो कितने आपके? 389। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब आपके संपन्न हुए? 1946 में संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना जो है, ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। संविधान जो आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 से 5 नंबर में आपके किसमें, पेट के एग्ज़ाम में। उसमें से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, आपसे यही पूछ लेगा। तो आप कब बताएंगे? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की आपकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कहाँ? दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था पहली बार दिल्ली में हुआ था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के और आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को भी मिलने वाले हैं। तो संविधान सभा की आपकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और यहाँ पर देखिए, संविधान सभा की स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन इसकी पहली बैठक भी लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या K.M. मुंशी। तो अस्थायी अध्यक्ष में जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर, उनमें कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, जिन्होंने तैयार किया था सब प्रारूप समिति? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। अगला देखिए, संविधान सभा के क्वेश्चन नंबर 16 है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने लिखा? तो आपका किसने लिखा? B.R. अम्बेडकर जी ने, B.N. राव ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री में जो आपका झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष पूछा है आपका J.B. कृपलानी थे। कौन थे आपके? J.B. कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पूर्वक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा द्वारा जो आपका राष्ट्रीय झंडा है उसका डिजाइन जो है उसको कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को आपको ये स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में, क्या आपसे संपूर्ण शब्द यहाँ पर लगा है? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सब पूरा जो आपका संविधान का निर्माण में संविधान सभा को उसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है संविधान की प्रस्तावना, ठीक। यहाँ पर संविधान की जो प्रस्तावना रखी गई कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर आने उस तरह के उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उसमें आपके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारत है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मैंने जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने पिछले सीरीज़ में भी क्वेश्चन ये बता रखा है। किसे कहा जाता है? आपकी प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान समिति की क्या आत्मा कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन अगला देखिए। किसने संविधान उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना जाता है? मर्म और आत्मा किसे माना जाता है? आपका B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 23वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 24वां क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारतीय संविधान आपका पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से क्या हुआ? तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 पर
चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? भारतीय संविधान आपका कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना आपका? 1950 में बना। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारतीय जो आपका संविधान है इसकी प्रस्तावना है, उसमें प्रथम संशोधन आपका कब किया गया था? 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान है क्या है आपका? अंततः कठोर, अंततः और लचीला भी है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी हैं। बहुत कठोर भी नहीं है, कठोर भी नहीं है और लचीला भी नहीं। तीनों चीज़ें इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? किस प्रकार है? संरचना में घनात्मक, भावना में एकात्मकता। ये आपका क्या है? इनका स्वरूप है संविधान का। 32 क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? आपका संविधान सर्वोच्च। सर्वोच्च न्यायालय, संसद या धर्म? तो आपका संविधान इनमें सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है आपकी? 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी है आपकी? 8 सूची हैं। 8 आपकी 8 अनुसूची हैं और 3 सूचियां हैं। भारत के स्रोत, संविधान के स्रोत देखिए, अब 5वां टॉपिक आ गया, हमने चौथा कंप्लीट करा। अब संविधान के स्रोत के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका 1935 में आया था, वो क्या है आपके भारतीय संविधान का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघीय व्यवस्था पूछिए कि किस देश के संविधान से जो है आपकी अधिक क्या है रखती है? तो आपकी कनाडा से रखती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, वो कहाँ से आपके लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए, रशिया से लिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा में किस संविधान से प्राप्त होती है? नीति निदेशक तत्व जो हैं आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड्स, याद नहीं रहते लेकिन इनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है। कानून के समान संरक्षण, ठीक, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा जो आपकी ली गई है यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आपकी ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में आपातकालीन जो होता है आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिए गए हैं? तो आपके कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं।
कौन से आपके आपात संबंधी उपबंध जो होते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जो इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी, उसमें हम जो क्वेश्चंस आपके रह गए वो वहाँ पर आप कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक